अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के पर, जहाँ पर हम आपके साथ हैंड फार्मिंग के हवाले से गाइडलाइन शेयर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको गाइड करने वाले हैं कि आप कितनी मुर्गी चूज़े लाकर कितनी देर में उनको बड़ा कर सकते हैं, कितनी एज में आप उनको अंडों तक ले जा सकते हैं और किस एज में जाकर आप उनको सेल कर सकते हैं, कितने वज़न के सेल कर सकते हैं, कि कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। और अगर अंडे लेते हैं तो आप 150 चूज़ा पाल कर कितनी अर्निंग पर मंथ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, सारी बातें डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अगर तो आप दोस्तों 150 चूज़ा लेके आते हैं एक दिन का और आप सेटअप आपके पास पहले से ऑलरेडी है, अगर सेटअप बनाना है तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना मर्ज़ी महंगा बना लें और जितना मर्ज़ी सस्ता बना लें। बस वो ये हो कि सर्दी से और गर्मी से उनको महफूज रख सके और थोड़ा ऊंचा हाइट में हो, थोड़ा सा इस तरह का सेटअप बनाएं, थोड़ा हाइट में हो, रोशन हो, उसके अंदर रोशनदान छोड़ें, आगे जाली लगाएं जैसे मैंने वो सामने लगाई हुई है। इस तरह का सेटअप बना लें आप, ठीक है। और 60 से 65 रुपये का एक चूज़ा आता है। चूज़े ले आए आप अपनी मर्ज़ी से, 100 ले आए, 200 ले आए, 300 ले आए, जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं। चूज़ा लाना मसला नहीं है, उनको आगे उनकी फ़ीड को मैनेज करना, फ़ीड के अखराजात ये और वैक्सीनेशन करना, ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो आप उस हिसाब से अपनी तादाद को बढ़ा लें। 100 चूज़ा ले आए, पहली दफ़ा अगर पाल रहे हैं तो बेशक 50 ले आए, ज़्यादा ना लें। उसके बाद 100 या 200 जितने मर्ज़ी लें, जब आपको लगे कि हाँ अब इनको ये बीमारी आई थी, कोई बीमारी आती है, कोई मसला आता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। इनकी उम्र इस टाइम 60 दिन है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने एक्टिव और कितनी अच्छी ग्रोथ है इनकी 60 दिन के अंदर। और लास्ट टाइम से जब मैंने स्टार्ट लिया था अपने इस काम का, तो ये मेरे 6 महीनों में भी मेरे मुर्गे या चूज़े इतने बड़े नहीं होते थे जितने आप में, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आ जाती है नेक्स्ट बात जो है कि कितनी उम्र में जाके अंडे स्टार्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने उनकी ग्रोथ कैसी की है। अगर तो बहुत अच्छी ग्रोथ की है दोस्तों आपने, तो फिर ये इनकी जो है आप इनको 4 माह में अंडे ले लेते हैं, 3.5 से 4 माह में अंडे देना स्टार्ट कर देते हैं। अभी 60 दिन उम्र है और ये क्रॉस करना शुरू हो गए हैं, तो 1 महीना 1.25 महीना और लेंगे, ये अंडों पर आ जाएंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आप इनको या फिर 35 से 40 दिन के अंदर इनको 300 से 350 ग्राम वज़न हो जाता है। अगर आप टोटल फीड पर और मल्टीविटामिन का यूज़ करवा के पालें, चूज़ा बन जाता है अच्छा पनों वाला। 300 ग्राम का चूज़ा बेच दें, ठीक है, वो 30-35 दिन का सर्कल बन जाएगा। पर मंथ आपको 100 चूज़े के में से आपको 10-15 हज़ार बचता रहेगा पर मंथ, ठीक है। आप नए लें फिर 300 ग्राम वज़न करें, फीड डाल के और उनको सेल कर दें। एक ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है आप इनको अंडों का या फिर 1 kg वज़न का, 1 kg वज़न करें, मुर्गे ज़्यादा लें चूज़े में भी और उस हिसाब से सेल कर दें गोश्त के हिसाब से। फीड का इस्तेमाल करवाएं, जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी। जल्दी ग्रोथ मतलब जल्दी प्रॉफिट और बीमारी से अटैक कम होगा। अच्छी फीड खाएंगे, अच्छी ग्रोथ करेंगे, अंडे भी देंगे। जब आप इनको कमर्शियल फीड नहीं देते, बाज़ारी फीड, ना अंडे देते हैं ना वज़न करते हैं ये, अगर आप बंद सिस्टम के अंदर पाल रहे हैं। अगर आप इन्हें खुले माहौल में पाल रहे हैं, जैसे ढेर होते हैं, कूड़ा क्रिकेट है, बाहर से इन्होंने अपनी मर्ज़ी का खाना पीना है, फिर आप इनको देसी तरीके से पालें, फिर आपका अखराजात नहीं होंगे, फिर आप इनको समझ लें फ्री में ही पाल सकते हैं। फिर जो मर्ज़ी खिलाते रहें, इन्होंने चल फिर के सारा दिन खाना है और इन्होंने कीड़ा खा लेना है, प्रोटीन खा लेना, हर चीज़ खा लेनी है, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी। अगर आप बंद सिस्टम में पालते हैं फिर आपको इनको फीड पर ही पालना पड़ेगा, फिर आपको इनको गंदम मकई या ये चीज़ें नहीं देनी पड़ेंगी। ये चीज़ें देंगे तो आपका लॉस होगा, परिंदे का लॉस होगा। आप समझेंगे कि मैं बचत कर रहा हूँ, ये चीज़ें दे के फीड महंगी पड़ती है, लेकिन वो बचत नहीं होगी, वो लॉस होगा। कन्फर्म है ये बात, मैं बड़े तजर्बे से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगली बात आ जाती है अंडों पे। अब मैंने ये 150 लिए हुए हैं, 138 इसमें से माशाल्लाह से ज़िंदा हैं और वैक्सीनेशन मैंने इनकी की हुई है। फीड पर मैं इनको पालता हूँ, इसी वजह से इनकी ग्रोथ और आप इनकी एक्टिवनेस और इनके देख सकते हैं, कोई चूज़ा भी ढीला नहीं है। और कभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोस्त भाई ने पूछा था आप मेडिसिन कौन सी चलाते हैं। मेडिसिन दोस्तों मैंने चलाता ही नहीं, बस मैंने वैक्सीनेशन कर दी थी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रात को मैं इनको सर्दी से बचाने के लिए पर्दा आगे फेंक देता हूँ और इनको सर्दी से बचाता हूँ। बस उसके अलावा मैं इन्हें मेडिसिन चलाता ही नहीं हूँ, कोई मेडिसिन नहीं, बस मल्टीविटामिन यूज़ करवा देता हूँ हफ्ते में 2 से 3 दिन।
या फिर कैल्शियम पाउडर मिल जाता है मार्केट से, वो थोड़ा सा एक चुटकी बराबर। बाकी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको, एंटीबायोटिक मैं नहीं लगाता अभी तक, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है फीड खाते हैं, हीट इनके अंदर रहती है, सर्दी इन्हें लगती नहीं है। और पानी इनको मैं ठंडा नहीं देता, नॉर्मल टेम्परेचर पे देता हूँ, थोड़ा सा गर्म करके, नीम गर्म। यही राज है, अगर आप ठंडा पानी उसे पिलाएंगे, रात के टाइम बर्फ़ जैसा पानी रख देंगे उसके आगे, दिन के टाइम सुबह सुबह ठंडा पानी रख देंगे और उसको फीड के अलावा बाकी चीज़ें देंगे, तो फिर आप मेडिसिन चलाते भी रहेंगे तो आपका लॉस कन्फर्म है। दूसरी बात, आपने कभी बाहर से परिंदा ला के इनमें ऐड नहीं करना। बाहर से परिंदा बीमारी वाला आता है तो वो फिर इनमें बीमारी फैलती है। ये मसले मसाइल होते हैं। ये लोग बहुत से गलतियां करते हैं कि 5 मार गए हैं, 5 और ला के डाल लिए ताकि मेरा 50 का जो नंबर है या 100 का जो नंबर है वो नंबर पूरा रहे। उसमें आपका वो 50 का नंबर पूरा होता वो 0 पे नंबर आ जाना है, आपका सारा फार्म एक ही दफ़ा लेट देना। ये वो गलतियाँ हैं जो मैं करता रहा हूँ और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपने ये गलती नहीं करनी। अब अंडों की बात करते हैं। अंडे आपकी 100 मुर्गियाँ ना तो आपके घर का अखराजात उठाती हैं। 100 मुर्गियाँ पाल लें आप, ठीक है, घर का खर्चा निकल आता है इजीली। अब 100 मुर्गियाँ, अब मैं 150 138 हैं, इसमें से चलें 100 मुर्गियाँ लगा लें, 38 मुर्गे लगा लें आप। 100 मुर्गी में से आप 60 अंडे लगा लें अगर ये अंडों पर आती हैं। 60 अंडों का मतलब है देसी अंडे की कीमत 300 रुपये ईज़िली सेल होता है देसी अंडा, ठीक है। तो देसी अंडा आपको पता ग़िज़ाई है तो उसकी तवानाई बहुत ज़्यादा होती है, छोटे बच्चों में बहुत इस्तेमाल होता है, इन्फेक्शन वगैरह हो, ख़ास तौर पर सर्दियों में चेस्ट इन्फेक्शन का मसला, लोग कहते हैं देसी अंडा खिलाओ इसे। उसके अलावा मरीज़ों के लिए देसी अंडा बहुत इस्तेमाल होता है। फिर जो नए जो जवान लोग होते हैं, बूढ़ों के लिए, सब के लिए मतलब फ़ायदेमंद है देसी अंडा, और लोग बड़ा प्रेफर करते हैं। लोगों को तो असली अंडे मिलते नहीं हैं देसी। पाकिस्तान है जो गार्ड सिस्टम है वो ब्रायलर अंडे को गोल्डन सा कलर दे के पानी में बॉयल करके देसी अंडा बना लेते हैं, ठीक है। तो देसी हालांकि अंडा होता नहीं। तो जब आपका कन्फर्म देसी अंडा होगा, लोगों को पता होगा, आप 30 रुपये का सर्दी के सीज़न में इजीली सेल कर सकते हैं देसी अंडा। तो 60 अंडे अगर आप लेते हैं, 60 तरफ 30 कर लें तो ये बन गया 1800, और इसको ज़रब कर लें 30 से तो ये आपका 50 से 60 हज़ार पर मंथ निकलता है। 138 परिंदे पाले हैं मैंने, मुर्गे अलग हैं, मुर्गियों को मैंने अभी काउंट नहीं किया। अगर वो भी मुर्गियां हो तो आप खुद ही सोच सकते हैं। 60 हज़ार में आप सोच लें कि आजकल प्राइवेट अगर टीचर की बात करें या कोई और बंदे की बात करें, कैशियर की बात करें, अकाउंटेंट की बात करें, गवर्नमेंट के 5वें 6ठे 7वें स्केल की मुलाजिम की बात करें, तो वो भी 20-25 हज़ार सैलरी लेता है। तो ये 50 से 60 हज़ार रुपया आप 150 मुर्गियाँ पाल कर, मुर्गियाँ पाल कर अगर अंडों तक ले जाएँ तो आप ले सकते हैं। अंडों तक लाना ही मेन मसला है, अंडों तक आती नहीं है। आजकल के मसले मसाइल ज़्यादा हैं, बर्ड्स में भी, जैसे इंसानों में बीमारियां ज़्यादा आ गई हैं, इसी तरह जानवरों पर भी जैसे जैसे नया जदीद दौर आ रहा है, बीमारियां और ये चीज़ें ज़्यादा आती जा रही हैं। अंडों तक लाने के लिए यही फार्मूला है कि आप इनको फीड का इस्तेमाल करवाएँ। फीड खाएंगी, वज़न इनका 1300 ग्राम रखें मुर्गी का, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। ज़्यादा हो तो मुर्गी में चर्बी पड़ जाएगी, मुर्गी अंडा नहीं देगी। कम होगा मुर्गी अंडरवेट रहेगी, मुर्गी अंडा नहीं देगी। उसकी फीड पर डिपेंड करता है, जितनी गुड़ डालेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अब 60 हज़ार के जो मैंने आपको बताए हैं अंडे सेल हो जाएंगे, लेकिन उसमें अगर आप फ़ीड लगा लें तो फ़ीड आपको 30 से 30 हज़ार तक की आपको फ़ीड भी खिलानी पड़ेगी। तो इस तरह से 30 हज़ार आप पर मंथ बचा सकते हैं। 30 हज़ार आपको पर मंथ सेव होता रहेगा। उसके बाद जब आप 4-5 महीने 30-30 करके इनके पैसे पूरे कर लेंगे तो इनको गोश्त के हिसाब से इकट्ठा सेल कर दें। नए फ्रेश चूज़े एक दिन का दोबारा लें आएँ। सेटअप वही है जो आपने एक दफ़ा बनाना है और बना लिया जैसे मैंने है, ठीक है। एक दफ़ा सेटअप पर ख़र्चा आना है, उसके बाद सिर्फ चूज़ों का ही है। आप 30-30 करके लाएँ, उनको पाल के देखें, अगर तो पाल रहे हैं तो और बढ़ाते जाएँ तादाद, 50 से 100, 100 से 150, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएँ। जितना जितना आपका सेटअप अच्छा होता जाएगा आपको पालने आते जाएंगे। आप उस तरह फिर भला 500 पे ले जाएँ, भला 1000 पे ले जाएँ इनको। तो इस तरह से ये है तरीक़ाकार इस काम को करने का। अगर कोई चीज़ की कन्फ्यूजन है, ओए ये मुर्गा है, वो मुर्गा मुर्गे को छेड़ी जा रहा है। अच्छा, इस तरह से अगर आप जो है अपने सेटअप को बढ़ाते हैं, तजर्बा कर लेते हैं, तो फिर आप बेशक 1000-2000 चूज़ा पाल लें, फिर आपको मसला नहीं है। फिर आपके लिंक्स भी बन जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा कहाँ से लेना है, कहाँ सेल करना है, कौन सी बीमारी कैसे हैंडल करनी है, वैक्सीनेशन कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आपको तजर्बे के साथ ही आएंगी। मेरी वीडियोज़ देखने से नहीं आएंगी, काम करने से ही आता है, देखने से नहीं आता।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें कि भाई कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। बिला झिझक आप हमसे रब्ता करें। बना लेना तो यार वीडियो, ठीक है। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइडलाइन दूंगा। उस पर अगर कोई लंबी बात हुई कमेंट सेक्शन में कवर ना होती हुई तो मैं उस पर डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उस टॉपिक पर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। अल्लाह हाफिज़।